औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में न सिर्फ राजनीति गरमाई हुई है, बल्कि इस मुगल आक्रांता की कब्र और मजार को हटाने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच में औरंगजेब की कब्र पर आरटीआई से हुए खुलासे ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। आरटीआई में खुलासा हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर की तुलना में औरंगजेब की कब्र पर ज्यादा खर्च हो रहा है। आरटीआई में और क्या कुछ खुलासे हुए हैं आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि राज्य और देश के लोग भी यही चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को ढहा दिया जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ साथ शिवसेना, एमएनएस ने भी सुर में सुर मिलाए समर्थन किया। औरंगजेब और संभाजी को लेकर सियासी पारा केवल महाराष्ट्र की सियासत तक सिमटा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र के बजट से ऐलान किया गया कि यूपी के आगरा में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनेगा और इसका सारा खर्च महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाया जाना है। तो महाराष्ट्र में देखिए औरंगजेब पर सियासत गरमाई हुई है। सांगली में हिंदूवादी संगठन जो है उनका बड़ा प्रदर्शन, थोड़ी देर में हिंदूवादी संगठन जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन होगा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के साथ में। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग अब सदन से लेकर सड़क तक नजर आ रही है। सांगली में इस मुद्दे को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें आम लोगों के साथ नेता भी होंगे। लोगों की मांग है कि औरंगजेब की मजार को हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हर कोई चाहता है कि आक्रांता की मजार हटाई जाए। अब खुद मुख्यमंत्री ने जब हिंट दे दिया है तो क्या माना जाए, मतलब अब वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र से मुगलिया आक्रांता की कब्र को क्या उखाड़ फेंका जाएगा। औरंगजेब को लेकर ये पूरा विवाद उठा हुआ है। इस समय हम ठीक उसकी मजार पर पहुंचे हुए हैं जो संभाजी नगर के खुलताबाद में बनाई गई है। यही वो मजार है जहां पर औरंगजेब की कब्र है और यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मकबरा मुगले सम्राट औरंगजेब आलमगीर। इसी जगह को लेकर अब ये सारा विवाद उठ चुका है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं या हम कहें विधायक हैं, राजा सिंह हो गए या नवनीत राणा हो गई, उन लोगों ने मांग की है कि जो आक्रांता औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ उनकी निर्मम हत्या की थी, कई सारे हिंदुओं का उन्होंने जबरन धर्मांतरण कराया था, उसका मजार यहां से हटा देना चाहिए। वो कितना भव्य यहां पर मजार औरंगजेब की बनाई गई हो, उसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये वो जो दरवाजा है जिसके जरिए आप अंदर एंट्रेंस करते हैं, सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी और विवाद लगातार होने की वजह से यहां पर सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जो इतिहास बताया जा रहा है 1707 में औरंगजेब के निधन के बाद उनका जो शरीर था उसको यहां पर दफन किया गया है, क्योंकि जो मोहम्मद पैगंबर थे, उनके जो छठे जो शिष्य थे जिनके यहाँ पर कब्र बनी हुई थी, हजरत जैनुद्दीन साहब, इनके पास ले आके उनके कब्र को रखा गया है। लेकिन इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि लगातार बीच बीच में जो है औरंगजेब के जो इतिहास रहा है, खास तौर पर मराठाओं के साथ या हिंदू राजाओं के साथ, उसको लेकर विवाद लगातार बनता रहा है। और अब आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के उनके ऊपर कमेंट करने की वजह से उनकी जो बजट सेशन है उससे बाहर निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब इस मजार को महाराष्ट्र के जो सरहद है, जमीन है, उसे बाहर निकालने की बात हो रही है। और ये विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। कैसे मुद्दा गरमाया हुआ है, कैसे औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग लगातार उठ रही है, आपको इसके बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। कांग्रेस के राज में इसे संरक्षित किया गया था। कब्र हटाने के लिए कानून का पालन करना जरूरी है। बीजेपी के सातारा के सांसद उदयन राजे भोसले ने मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को ढहा दिया जाए। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले, उन्होंने कहा था कि जरूरत क्या है, एक जेसीबी मशीन बेचकर उसकी कब्र को गिरा दो, वो एक चोर लुटेरा था। बीजेपी के कई नेताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने को कहा भी है। शिवसेना, शिंदे गुट भी बीजेपी के समर्थन में उतरी हुई है। राज ठाकरे की एमएनएस भी कब्र हटाने के पक्ष में है। आपको बता दें, हम सपा के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था और उसके बाद से विवाद अब तक जारी है। उन्होंने कुछ दिन पहले आक्रांता औरंगजेब की खुलकर तारीफ कर दी थी। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है
कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजीराजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। लेकिन गवर्नमेंट कायदे के अनुसार और कायदा कानून के अनुसार चलती है। जो भी डिपार्टमेंट का, सेंट्रल डिपार्टमेंट का इसको स्ट्रक्चर के लिए प्रोटेक्शन मिला है, उसके बारे में लॉ के तहत, कायदा और कानून के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार केवल राजनीति कर रही है। सुनिए आप भी। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। आपको लोगों ने अधिकार दिया है तो अधिकार का पूरा उपयोग करें। कांग्रेस पे आरोप लगाना आप छोड़े। महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। अतुल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा होगा। कांग्रेस कह रही है कि कहानियां बताई जा रही हैं, राजनीति तेज है, लेकिन क्या वाकई में कोई कार्रवाई होगी? जी देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का संकेत दिए हैं उससे तो ये तय हो गया है कि सरकार का भी मन है कि औरंगजेब की जो खुलताबाद संभाजी नगर में कब्र है उसको किसी भी तरीके से हटाया जाए। लेकिन उसकी कई सारी जो है कानूनी दाव पेच है, या हम कहे जो है प्रक्रिया को लेकर उसमें कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ हिंदूवादी जो संगठन है वो अब सड़कों पर उतरने का उन्होंने मन बना लिया है। हिंदू एकता मंच की तरफ से आज सांगली जिले में एक बड़ा प्रोटेस्ट जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर होने वाला है। हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं। आप पीछे की तरफ देखें, जिलाधिकारी कार्यालय है सांगली, और यहां पर धीरे धीरे जो नितिन शिंदे यहां से शिवसेना के पूर्व विधायक थे, उनके आह्वान पर यहां पर धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए और उनके समर्थक वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग यहां पर आए हैं, किस विषय को लेकर आए हैं? क्योंकि औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार विवाद उठ रहा है, सरकार का भी मन है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की क्या इच्छा है? ये पहले बताइए, औरंगजेब कौन है? ये कोई शहीद है या भगत सिंह है या कोई देशभक्त है? ये तो साला औरंगजेब अपना लुटेरा था। उसने अपने हिंदुस्तान में आके बादशाह बनने के लिए खुद की भाई जो है, खुद की भाई को कत्ल किए, उनको मार डाला। और दूसरी बात यह है कि बादशाह शहंशाह बनने के लिए अपने पिताजी को भी हवालात में भेज दिया। ऐसा क्रूरकर्मी जो औरंगजेब है, उसने 40 दिन तक अपने छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज, इनको 40 दिन तक तकलीफ पहुंचाई कि इस्लाम स्वीकार दो, इस्लाम धर्म स्वीकारो, तुमको हम बख्श देंगे, हमको राज देंगे। लेकिन अपने छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ने इनकी बात नहीं मानी। अब ये मान लिया जाए कि अब जो हिंदू हैं वो जाग चुके हैं और महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से औरंगजेब की कब्र नहीं देखेंगे। जो महाराज का एक था, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, कोई भी इस्लाम धर्म का कोई भी सरदार हो, उसको मार दिया, उसकी मौत हो जाएगी, तो उनका एक अपने हिंदू तरफ से ऐसा होता है कि उनके धर्म से क्रियाक्रम होता था, तो वो उसका कब्र है, कब्र का उसने दरगाह बनाया, उसको संत बनाया। ये संत किसने बनाया? ये तो लुटेरा था, शहंशाह था। शहंशाह कौन बनाया? तो हमारी मांग ये है कि जो औरंगजेब है ये लुटेरा था, महाराज को तकलीफ दी 40 दिन तक। तो प्रदर्शन करने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हिंदुवादी संगठन, उसके तमाम लोग जो है वो अतुल के साथ में मौजूद हैं, जो अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आते। वापस मैं आपके पास लौटूंगी अतुल। देखिए, देश में औरंगजेब की कब्र और छत्रपति शिवाजी मंदिर को दी जाने वाली सहायता राशि को लेकर भी बहस छिड़ी है। आरटीआई ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, उससे जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक औरंगजेब की कब्र के रखरखाव में ज्यादा खर्च होता है, शिवाजी महाराज के मंदिर की देखभाल में कम खर्च हो रहा है। शिवाजी महाराज के मंदिर में सालाना 6,000 रुपए खर्च होते हैं, सालाना, और औरंगजेब की कब्र पर 6.5 लाख रुपए, 12 साल में कब्र पर 6.5 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च किए गए हैं सालाना, जो बताया जाता है। यहाँ एएसआई ने 2011 से 2023 तक 6.5 लाख रुपए खर्च किए। 2021 से 22 में औरंगजेब की कब्र पर 2,55,000 रुपए खर्च किए गए।
22 से 23 में 2 लाख रुपए कब्र पर औरंगजेब की खर्च होते हैं और छत्रपति शिवाजी के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपए महीने दिए जाते हैं।